जय श्री राम, नमस्ते। आज बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करने वाले हैं और यह वीडियो आपको समझ में आएगा तो बहुत समझ लीजिए। जैसे आज बात करेंगे इष्ट देव पर और कुंडली में कौन से भाव का, कौन से घर का जब महादशा चलेगा तो शुभ प्रभाव रहेगा और कौन से महादशा चलेंगे तो अशुभ जीवन में रहेगा। और जानेंगे सूर्य से नज़दीक कितने अंश पर कौन सा ग्रह होता है तो अस्त होता है, अर्थात जो कार्य नहीं करता है वह कमज़ोर हो जाता है। ऐसा कैसे होता है वह जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो मित्र सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे और जो पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे कुंडली पेज में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अंश। जैसे सूर्य और चंद्रमा एक साथ में बैठ गए तो 24 अंश के हो गए सूर्य और 12 अंश के हो गए चंद्रमा। तो 12 अंश की दूरी होने के कारण उस समय जो है चंद्रमा अस्त हो जाएंगे। मंगल 7 अंश के हैं, सूर्य के अंश से जितना सूर्य का अंश है उससे 7 अंश के दूरी पर हैं तो मंगल अस्त नहीं होंगे। और 7 अंश से अधिक दूरी, 7 अंश से दूरी नज़दीक में हो गए तो मंगल अस्त हो जाएंगे। जैसे सूर्य का अंश 6 है और उसके बाद में मंगल का भी अंश 6 है तो वहाँ पर अस्त हो जाएंगे। और बुध 13 अंश की दूरी पर, जैसे जितना अंश रहेगा सूर्य के अंश से 13 अंश की दूरी पर रहना चाहिए। जैसे सूर्य 13 अंश का है, बुध भी 13 अंश का हो गया तो अस्त हो जाएंगे। यहाँ पर 13 अंश, जितना सूर्य का अंश है उसमें से -13 अंश कर दीजिए। अगर सूर्य उसके अंदर में आ गया, सूर्य का अंश भी 13 के अंदर है और बुध भी 13 के अंदर में है तो अस्त हो जाएगा। गुरु 11 अंश की दूरी पर अगर है तो गुरु अस्त हो जाते हैं। जैसे एक भाव में सूर्य गुरु गए हैं और 11 पद चले हैं और उसके बाद में 11 अंश की दूरी पर हो रहा है सूर्य का। सूर्य भी जो चले हैं वह चले हैं 12 चले हैं, 12 चले हैं तो 12 में से 11 निकालेंगे तो 1 अंश हो गया। इसका मतलब गुरु अस्त रहेंगे। और यही समझ लीजिए कि सब ग्रह में होता है। शुक्र 9 अंश की दूरी पर, शनि 15 अंश की दूरी पर रहते हैं तो अस्त रहते हैं। जैसे 15 अंश से अधिक दूरी रहेंगे तो अस्त नहीं होंगे, 15 अंश के अंदर रहेंगे तो अस्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक उदाहरण के लिए और भी चलते हैं। जैसे सूर्य 16 कदम एक ग्रह एक भाव में गए हैं और शनि 15 कदम गए हैं, शनि 15 कदम गए हैं। या समझ लीजिए कि शनि का अंश 1 अंश है और 17 अंश सूर्य का है तो शनि अस्त नहीं होंगे, क्योंकि 17 उनका है और इनका जो है 17 अंश और इनका 1 अंश है तो 17 में से 1 निकालेंगे तो कितना हो गया 16, तो 16 अंश की दूरी पर हो गए तो इसका मतलब अस्त नहीं होंगे। तो जितने अंश पर सूर्य रहें उसमें से 9 घटाने पर 9 घटाने पर अगर 0 हो जा रहा है तो अस्त हैं, अगर कोई अंक आ रहा है तो अस्त नहीं है। यही समझना चाहिए। अब आगे चलेंगे, एक बार फिर से समझ लेंगे कि जो भी ग्रह सूर्य से 12 अंश दूरी है, अर्थात 30 अंश होता है, एक राशि 30 अंश के होते हैं
तो 30 कदम समझ लीजिए चलते हैं, और उसमें से एग्जाम उदाहरण के लिए जैसे चंद्रमा 12 कदम पर चल रहे हैं, 12 कदम चले एक राशि में, और सूर्य जो है 25 कदम चले, तो 25 में से 12 निकाल दीजिए, 13 अंश बचा। 13 अंश में यहाँ पर लिखा हुआ है 12 अंश के दूर से नज़दीक रहेंगे तो अस्त होंगे, तो इसलिए अस्त नहीं होंगे। और अगर 12 अंश से नज़दीक में रहें, सूर्य अगर 11 अंश के हैं और चंद्रमा भी प्रवेश कर गए एक ही अंश पर, तो समझ लीजिए कि अस्त हो गए हैं, ऐसा समझना चाहिए। अब यहाँ पर समझेंगे मेष लग्न। मेष लग्न क्या है? मेष लग्न में कौन से ग्रह योग कारक हैं और कौन से ग्रह जो है मारक हैं, तो यह समझेंगे। तो लग्न का पहला भाव जो है वह बहुत पावरफुल रहता है, तो इसका मतलब कि लग्न के स्वामी का जब महादशांतर सा चलेगा तो उस समय योग कारक, अब यहाँ पर योग कारक और मारक, एक तरफ योग कारक लिखा है और एक तरफ दूसरे तरफ मारक लिखा है, तो योग कारक का मतलब हो गया अच्छा फल देने वाले। तो मंगल का जब भी महादशा चलेगा या अंतरदशा चलेगा तो लाभ फल देंगे। और इसमें एक चीज़ और देखा जाता है कि मंगल, मेष राशि के स्वामी मंगल हो गए, तो इसलिए मंगल का महादशा जब चलेगा तो शुभ फल देंगे। दूसरी बात यह होता है कि मंगल का एक दूसरा राशि 8वें भाव में है, तो पहले ही वीडियो में बताया गया है कि जिस भाव के स्वामी जो राशि या त्रिकोण में बैठा हुआ है, एक राशि त्रिकोण में है, एक राशि 6, 8, 12 में बैठा है, तो उसका प्रभाव नेगेटिव नहीं होगा। तो समझेंगे यहाँ पर मंगल जैसे बैठे हैं, मेष राशि के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी हैं, तो लग्न का प्रभाव शुभ रहेगा। अब दूसरा नंबर पर लिखा हुआ है शुक्र जो है दूसरे भाव में है, तो दूसरा भाव मारक होता है। मारक क्यों होता है? क्योंकि 8वें भाव से मृत्यु देखा जाता है, और 8वें से 8वां, अभी आगे समझेंगे कि कारक भावत भाव का सारणी से देखेंगे तो उसका प्रभाव जानेंगे। जैसे 8 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, 8 नंबर से 8वां 3 नंबर आ रहा है, तो मृत्यु घर का 8वां जो है और मारक हो गया। 8वां से 12वां 2 नंबर आ रहा है, तो समझ लीजिए कि 8वां से 8वां 3 नंबर आ रहा है, 3 नंबर से 12वां, क्योंकि 3 नंबर 8वां से 8वां आ रहा है, मृत्यु का यह भी है, यहाँ पर भी प्रभाव रहेगा। और लेकिन 8वां से 12वां व्यय का रहेगा, तो दूसरा नंबर भी मारक है, तो इसीलिए मारक जो है शुक्र मारक की तरफ लिखा गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तीसरा घर में कौन ग्रह के स्वामी हैं? मिथुन जो है, ये तीसरे घर जो है 8वां से 8वां हो रहा है, वह भी मारक हो रहा है, और पराक्रम भी देखा जाता है, मेहनत भी, तो यह भी बुध का राशि है मिथुन। और मिथुन एक राशि जो है तीसरे भाव में है, एक राशि छठे भाव में है, तो छठा भी रोग शत्रु तृण का है और तीसरा भी पराक्रम का है, तो इसका मतलब यह भी मारक हो गए, तो यहाँ पर तीसरा भी मारक हो गया। और उसके बाद में चंद्रमा, चौथा स्थान सुख का है, तो चौथा स्थान सुख का चंद्रमा, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हुए, चंद्रमा जो है योग कारक में चले गए। सूर्य जो है 5वें भाव में है, तो 5वें भाव के स्वामी त्रिकोण हो गए, 1, 5 और 9 त्रिकोण हो गया, त्रिकोण का स्वामी हमेशा शुभ ही होता है, तो 5वें भाव के स्वामी सूर्य योग कारक में चले गए। अब जो है गुरु देखेंगे, क्योंकि बुध और शुक्र का 6 नंबर 7 नंबर पहले ही देख चुके हैं और 8 नंबर भी देख चुके हैं, तो इसीलिए गुरु का देखेंगे। गुरु भी भाग्य भाव में बैठे हैं, 9वें भाव में। 9वां भाव जो है त्रिकोण भाव का स्वामी वह भी मजबूत है, इसीलिए यहाँ पर गुरु का योग कारक में चले गए। भले ही एक 12वें भाव में राशि बैठा हुआ है, एक धर्म भाव बैठा है, लेकिन त्रिकोण का स्वामी का फल देगा, तो योग कारक हुआ। और शनि जो है
यहाँ पर 10वें और 11वें भाव का स्वामी है, जिससे कि 10वें भाव से देखा जाता है कर्म और 11वें भाव से देखा जाता है व्यवसाय या रोज का इनकम जो आता है लाभेश। तो ये दोनों इतना क्रूर घर नहीं हैं, तो इसीलिए यहाँ पर शनि न तो लाभ करेंगे न तो हानि करेंगे। वह किसके अनुसार देंगे? सम। जिस भाव में अगर जैसे कि 10वें और 11वें भाव के स्वामी 6, 8, 12 में नहीं बैठे, उच्च के बैठ गए या त्रिकोण में बैठे हैं तो योग कारक पूरा फल देंगे। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर कहा जाएगा कि सम देंगे, न तो अच्छा करेंगे न तो बुरा करेंगे। वह जिस राशि में बैठेंगे उस राशि के प्रभाव के अनुसार उस समय देंगे। और अब दूसरी बात, यहाँ पर एक इष्ट देव देखना है कि आपके इष्ट देव कौन है, किसको मजबूत करने से आपका जीवन में तरक्की होगा और उन्नति होगा। तो पहले से 5वें नंबर से देखा जाता है पूर्व जन्म का, और अगले जन्म का देखा जाता है धर्म से देखा जाता है, और इस जन्म का जो है लग्न से देखा जाता है। तो इसीलिए पूर्व जन्म के अनुसार से इष्ट देव होते हैं। और बहुत ज्योतिषियों का कहना है कि भाग्य भाव के भी स्वामी इष्ट देव होते हैं। लेकिन यहाँ पर 5वें भाव में मैं जोर देता हूँ कि 5वें भाव में जहाँ पर 5 नंबर लिखा है वहाँ पर जो राशि बैठा रहेगा उसके स्वामी इष्ट देव होंगे। तो यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, 5 भाव के स्वामी सूर्य हो गए, तो सूर्य जो है हो गया यहाँ पर इष्ट देव हो गया। तो जैसे यहाँ पर कुंडली में जाने इष्ट देव कौन है, तो इष्ट देव आपको कैसे जानेंगे? कुंडली में लग्न से 5वें भाव में जो राशि बैठा हुआ है उसके स्वामी इष्ट देव हो गए। उनका पूजन करने से आपके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं और आप बहुत मजबूत होते हैं। कोई भी आपका जैसे संतान सुख हो गया, अचानक धन लाभ हो गया, बुद्धि हो गया, विद्या हो गया, राजनीति हो गया, ये सब 5वें भाव से जैसे यहाँ पर देखा जाता है। लेकिन इष्ट देव भी 5वें भाव से देखते हैं। तो इष्ट देव का देखने के लिए 5वें भाव के स्वामी आपके इष्ट देव हो गए। आज के लिए इतना ही। अब हम जानेंगे अगले वीडियो में। और यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। जय श्री राम, नमस्ते।